बच्चा वहाँ बहते हुए पानी से नल के वहाँ पानी पीने गया था। वहीं एक पागल गाय थी जिसने उसे अपनी सींगों से उठा के पटक दिया और फिर उसके ऊपर 2 बार कूद मार के उसके सीने का सारा दम निकाल दिया। कौन देगा? हमारा बच्चा तो चला गया, उसको देगा कौन? हाँ, गाय ने ना यहाँ पर गाय ने पैर लगा दी था, पैर लग गया था और यहाँ पर भी। हॉस्पिटल वाले भी उसको एडमिट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे ये पुलिस केस है, पहले इसके मम्मी पापा को बुलाइए। वो माँ बेचारी इतना टूट चुकी है ना, वो माँ घरों में जाकर बर्तन मांजती है, छोटा मोटा काम करती है अपनी इज्जत बच्चे को रुखा सुखा अपने खिला रही थी। अपने आप करो, देखो ये कहाँ से करेंगे। और अभी कल से डेड बॉडी नहीं मिली। इन्होंने ये चाची इन्होंने भी कुछ नहीं खाया, परिवार की माँ ने भी नहीं खाया। अभी वो चौकी में बैठी है, अभी लिखा पढ़ी हो रही है। ये कानून है? पुलिस वाले दूध खाते हैं, घी खाते हैं गाय पालने वालों से, बच्चे हमारे मारे जाते हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद है हम लोग वजीरपुर जेजे कॉलोनी की ए ब्लॉक में। आपको बता दें कि यहाँ पर कल शाम को यहाँ पर एक दुर्घटना घटित हुई जिसमें कि गाय के वजह से एक बच्चा जिसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उस टाइम पर घर वालों को कुछ पता नहीं चला। बाद में जब वो उसको अस्पताल लेकर गए, वहाँ पर जाने के बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया। पूरा मामला क्या था, क्या समस्या थी, वो सारी चीजें हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं परिवार वालों के साथ। इनसे बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, हमारा बच्चा हमेशा की तरह शाम के वक्त अपने दोस्तों के संग पार्क में खेलने गया था। पार्क के पास ही वहाँ एक खत्ता है जहाँ बहुत सारी गायों का जमावड़ा लगा रहता है। आवारा गायें होती हैं जो इधर उधर घूमती रहती हैं, कूड़े में मुंह मारती रहती हैं और आते जाते लोगों को धक्का मुक्का कर ही देती हैं लगभग। तो इससे बहुत सारे हादसे पहले भी होते हुए हैं और इस बार हमारा बच्चा वहाँ बहते हुए पानी से नल के वहाँ पानी पीने गया था। वहीं एक पागल गाय थी जिसने उसे अपनी सींगों से उठा के पटक दिया और फिर उसके ऊपर 2 बार कूद मार के उसके सीने का सारा दम निकाल दिया। और उसी वक्त हमारे बच्चा सर के बल गिरने की वजह से बेहोश हो गया, दोबारा उठ नहीं पाया। वहाँ के आते जाते लोगों ने किसी ने ऑटो में डाल के उसको दीपचंद बंधु हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ थोड़ी देर के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। इन सब के बारे में हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि हम लोग अपने अपने काम में बिजी थे। तो एक छोटा सा बच्चा जो उसके संग खेलने गया था वो दौड़ा आता है, रोते रोते हमें बताता है कि सिंहांश के साथ उसको एक दुर्घटना की वजह से ऐसी चोटें लग गई हैं। अब हम लोग कितनी उम्र रही होगी बच्चे की? ये बच्चे की उम्र एग्जैक्ट अभी जनवरी में 15 साल का हुआ है। 8 या 8:30 बजे बच्चे को मृत घोषित किया गया है। घटना घटी है 6:30 से 7 बजे के बीच की है और हमें पता लगते मतलब 7 साढ़े 7 बजे है। अच्छा, जो तुम्हारा दोस्त था सियांश, क्या हुआ था उसके साथ? कितना समय हो रहा था उस टाइम? तुम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे? 6 बजे गए थे, हम फूल पार्क थे, घूम रहे थे। हाँ। तो फिर क्या हुआ? पार्क में खेल रहे थे? हम पानी भरने चले गए थे वहाँ पर, हाँ। गटर वाले के यहाँ। फिर आए थे ना पानी भरने के बाद एक गाय ने छाल मार दिया था। गाय ने लात मार दी थी? हाँ, गाय ने ना यहाँ पर गाय ने पैर लगा दी था, पैर लग गया था और यहाँ पर भी। अच्छा, तो फिर तुमने घर में नहीं बताया आके? ताई को बतला दिया था। अच्छा, आप लोगों को मतलब जैसे बता रही हैं कि जब हमें पता चला आधा घंटा लगभग बीत चुका था, जब आपको पता चला आप तुरंत हॉस्पिटल लेके गए? ये छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम, ये लेके पहुंच चुके थे हॉस्पिटल। जब ये हॉस्पिटल से फिर मेरे पास आए हैं दौड़ के, उन्होंने फ़ोन किया है वहाँ से, मेरे को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा बात हो गई है, आप इसकी मम्मी को लेके हॉस्पिटल आ जाओ। फिर मैं इनको लेके हॉस्पिटल पहुंची हूँ। वहाँ पे देखा है बहुत ज़्यादा सीरियस हालत थी लड़के की। तो उन्होंने डॉक्टरों ने फिर उसको जैसे जैसे सांस दिलाने की कोशिश करी, पंप से सांस दिलाने की कोशिश करी, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। हॉस्पिटल वाले भी उसको एडमिट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे ये पुलिस केस है, पहले इसके मम्मी पापा को बुलाइए। पर वो ऑटो वाला जो भी लेके गया था उसने बोला आप पहले बच्चे को तो ट्रीटमेंट कीजिए, बाद में उनके मम्मी पापा आते रहेंगे, बस इतना ही है। और वो ऑटो वाला ने अपने फ़ोन से करवाया है, फिर वो चला गया है। उस ऑटो वाले का भी कुछ पता नहीं है जो छोड़ के आया था हॉस्पिटल। अच्छा, आप बता रही हैं कि जब हॉस्पिटल लेके गए तो तब एडमिट नहीं किया जा रहा था वहाँ पे? नहीं किया जा रहा था। कितना समय लगा इस दौरान? बच्चा उस टाइम पर ठीक था? थोड़ी बहुत सांस थी उसमें, और उसके बाद जब उसको एडमिट करा तो जब तक तो उसने दम ही तोड़ दिया। जब तक हमें पता चला, जब हम गए, जब तक वो अपनी सांसें छोड़ चुका था। अच्छा, उनके माँ बाप कहाँ हैं? मैं उनकी सिस्टर हूँ बड़ी, ये मेरी चाची है, ये मेरी दीदी है, मेरी क्या कहते हैं मेरी मम्मा है,
फादर नहीं है मेरे, वो एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, तो इस पे पुलिस कंप्लेन भी हुई होगी बाद में, तो क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? कुछ हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, बस उसको पोस्टमार्टम के लिए बोल दिया है और अभी तक वो आया ही नहीं है। बस पोस्टमार्टम है, अभी पेपर ही बन रहे हैं, अभी आए हैं। मम्मी भी नहीं आई है मेरी वहाँ से, मम्मी गई है लेने। अभी कितना समय हो गया उनको गए? उनको हो गया 9:30 बजे के करीब गए थे वो। 9:30 बजे? हाँ जी, अभी टाइम हो रहा है। मतलब बॉडी अभी भी पोस्टमार्टम के लिए ही गई? के लिए ही गई हुई है, अभी तक आई नहीं है। बॉडी हमें मिली ही नहीं है, हमारे पास आई ही नहीं है, मतलब वहाँ से। अभी बॉडी दीक्षण बिंदु के अंदर ही है, अभी बॉडी गई नहीं है। और ये पुलिस वाले भी कह रहे हैं बॉडी यहाँ से ले जाएंगे, टाइम लगेगा। तो ये कह रहे हैं कि अपनी एम्बुलेंस कर लो, अपनी एम्बुलेंस करो तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। लापरवाही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे से बात मत करो, उन सर से बात करो। वो कह देते हैं उन सर से जाके बात करो, क्या वो कह देते हैं उनसे बात करो। कोई एक बंदा बात करने को राजी नहीं है। 2 घंटे हो गए चौकी में, इनकी मम्मी 2 घंटे 2 घंटे हो गए चौकी में बैठे हुए। अभी चौकी में बैठी हुई है, चौकी में बैठी हुई है और अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी भी कोई कार्रवाई बड़ी मुश्किल से लेके गए। उनकी मम्मी यहीं से गली में बेहोश हो गई थी, पानी वानी पिलाया उनको, पानी वानी पिला के हाथ पकड़ के लेके गए 4-5 बंदे। ये पुलिस वाले दूध खाते हैं, घी खाते हैं गाय पालने वालों से। बच्चे हमारे मारे जाते हैं, उन्हें क्या है? उन्हें कुछ भी नहीं है। नुकसान हमारा होता है, हमारे बच्चों को नुकसान होता है, हमारे माँ बेटियों को तो नुकसान होता है। हमारा बच्चा देगा कौन? कौन देगा? कौन देगा? हमारा बच्चा तो चला गया, उसको देगा कौन? अच्छा, ये आप पैसे लेके उन्हें गाय वालों को कह देते छूट से तुम कितना भी मारो भगाओ, कोई टेंशन नहीं है। सुबह शाम कोई टेंशन नहीं है उनके लिए। तो आप खड़े हो यहाँ पे, अगर अभी एक गाय आ जाएगी ना तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देगा, सब डर के हमारे घर के अंदर घुस जाएंगे। 2 मिनट रोड पे खड़े होकर देख लो आप, इतनी गाय निकलेंगी, इतनी गाय निकलेगी यहाँ पे कि आप ना खड़ी नहीं हो पाओगी। अपने घर में रखो। मतलब लगभग आप बता रहे हैं गाय कहाँ से इतनी सारी गाय? पुल है यहाँ पे, पुल है, बहुत सारी गाय नहर पे गाय। और सुबह से लेकर शाम तक कितनी गाय आती है, भगाते भगाते परेशान, गोबर कर जाएंगी, कपड़े चाप जाती हैं, किसी को मार गई, बच्चे खेल रहे उनको मार गई, किसी के कपड़े खा गई, किसी का कुछ बखेर गई है। बोलो लेके आएगा और रस्सी लेके इतनी तेज की, स्कूटर पे इतनी तेज की भगा के गाय को, कोई बच्चा हो, कोई लेडीज हो, कोई बुजुर्ग हो, कुछ नहीं देखता ना। वो बोलता कि हटा लो या नहीं हटाओ, भगाता लाएगा उसको, चाहे किसी बच्चे के मार दो, चाहे कुछ भी। ऐसे मारेंगे गाय को, गाय भागेगी ऐसे, फिर क्या होगा? चोट लगेगी, इंसान को चोट लगेगी ना। आप जैसे बता रहे हैं पहली बार ये हादसा ऐसा कुछ हुआ है? 3 बार मेरे साथ हो चुका है, 3 महीने में 3 बार मेरे को हो चुका है। यहाँ पे मेरे यहाँ सिंह मारा था यहाँ पे। वैसे मतलब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं और साथ में जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि अगर कोई भी आवारा पशु हो, चाहे वो गाय हो या कोई अन्य पशु हो, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो वो वहाँ के स्थानीय प्रशासन पर या फिर जो एमसीडी आती है उस पर कार्रवाई करा सकता है, उस पर केस दर्ज हो सकता है और साथ में मुआवजे की मांग भी कर सकता है। अभी तक आपने बताया कि पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई हो नहीं रही? मैम नो, नहीं हो रही है। एमसीडी वाले आते हैं, घी ले जाते हैं, दूध ले जाते हैं, अपना चले जाते हैं, कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं करता। रोड पे देख लो कितना गोबर वगैरह गंदगी कितनी पड़ी रहती, कोई नहीं। एमसीडी वालों को पहले कॉल कर देते हैं उनके पास, वो तो अपनी गाय है ना सुबह ही उसी टाइम ही हटा देते हैं। वो जब गाड़ी आती है तो वो खुद ही हटा देते हैं। अच्छा, आप लोगों की क्या मांग होगी, प्रशासन से क्या मांग होगी? हमारी तो मांग यही है, बस देखो इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे बच्चे का एक माँ का बेटा चला गया, अब उनका कोई सहारा नहीं है। अब एक ही लड़का था उनका, अब यही बच्चा था, इनका एक सहारा था, अब उसके आगे क्या है बताओ, अब हम क्या करें? अच्छा, जिनके साथ हुआ है ये, उनके कितने बच्चे हैं, कितने कितने हैं आप लोग भाई बहन? हम 4 बहन भाई थे। एक जो बड़ा था वो एक्सपायर हो गया है और एक जो मेरे से छोटा है वो तो ड्रिंक वगैरह करता है, उसकी तो हम गिनती ही नहीं करते क्योंकि वो कुछ नहीं करता हमारे यहाँ। और जो एक छोटा है वो जो 15 है वो जो एक्सपायर हो गया है। और फादर मेरे हैं नहीं, मम्मी मेरी ऐसी मेड का काम करती हैं और उसी से ही घर चलाती हैं। मैं शायद मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने घर बाहर की हूँ, मैं तो कल सुन के आई हूँ। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी अगर सरकार या प्रशासन कोई मदद करे, क्या कहना चाहेंगी? मैम बस मैं यही कहना चाहूँगी, ये जो आवारा गायें जो घूम रही हैं, ये जो कुत्ते आवारा घूम रहे हैं, किसी को भी जब मर्जी काट लेते हैं, किसी को भी गाय टक्कर मार देती है, इनका कुछ किया जाए। ये एक तरफ मतलब इनको कहीं बांधा जाए, ऐसे सड़कों पे ना घूमने के लिए छोड़ा जाए। उस माँ का बच्चा गया, उस माँ के ऊपर सर पे साया भी नहीं है बाप का। जब छोटा सा था उस माँ ने पाला उस बच्चे को, है आज वो इतना लायक हो गया, 10-11 साल का बच्चा। माँ को जब आस बंदी, आज बच्चा छोड़ कर चला गया। उस माँ को कुछ ना कुछ तो हर्जाना मिलना चाहिए उसको। वो माँ बेचारी इतना टूट चुकी है ना, वो माँ
घरों में जाके बर्तन मांजती है, छोटा मोटा काम करती है अपनी इज्जत बच्चे को रुखा सुखा अपने खिला रही थी। एम्बुलेंस अपने आप करो, देखो ये कहाँ से करेंगे। और अभी कल से डेड बॉडी नहीं मिली। इन्होंने ये चाची इन्होंने भी कुछ नहीं खाया, परिवार की माँ ने भी नहीं खाया, अभी वो चौकी में बैठी है, अभी लिखा पढ़ी हो रही है। ये कानून है? कल से उस माँ ने कुछ नहीं खाया, उसके बच्चे का जल्दी से जल्दी जो भी करना है भाई करो और बच्चे को भेजो। इसका इंतजार कर रहे हैं कि पहले एम्बुलेंस खुद लेकर आओ। कहाँ से लेकर आया? मैं तो हाथों पे पैर बिल्कुल खाली। एम्बुलेंस करा लेती, कुछ भी करा लेती मैडम। कुछ तो सोचना चाहिए। किसके पास भीख मांगने जाओ एम्बुलेंस के लिए? अभी तो इस बच्चे के साथ हुआ है, और किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी बच्चे के साथ ना हो, सभी के साथ में हो सकता है। मेरे बेटे को भी कुत्ते ने ऐसे काट लिया, वो कुत्ते की वजह से उसका हाथ का ऑपरेशन हो गया। कि यहाँ कुत्ते भी बड़े तंग करते हैं, यहाँ पर गाय भी और कुत्ते भी, इन दोनों का कार्रवाई कुछ ना कुछ की जाए। और मैडम इससे पहले कई लोगों में इससे दुर्घटना हो चुकी है। 60 साल की बुढ़िया को गाय ने मारा है, और उससे पहले 2 लड़के और खत्म हो चुके हैं। उससे पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब इतनी बार हो चुका है, लेकिन कुछ। ये तीसरी घटना है ये। कितनी देर से आप पुलिस स्टेशन में थे? मैम बहुत देर से, हम तो 9 बजे से 8 बजे फ़ोन किया, 8 बजे के बाद अभी तक अब आए हैं वहाँ से। अब देख लीजिए 8 बजे से फ़ोन कर रहा था मैं। क्या बताया अभी तक? कुछ कार्रवाई हुई है? कार्रवाई तो यही है अभी, तो उन्होंने तो बस खाली पेपर बना दिए सारे पोस्टमार्टम के लिए। मैंने रिक्वेस्ट भी करी कि सर बच्चा छोटा है 15 साल का, उसके बाद है क्या, उसके अंदर कुछ है नहीं। फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी, कह रहे हैं एमएलसी बन गई है तो पोस्टमार्टम तो होगा। अच्छा, आप लोग चाह रहे थे कि पोस्टमार्टम नहीं हो? हाँ, लेकिन वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो होगा। वो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी। उनकी फैमिली, मेरा एक ही भतीजा है, एक छोटा था, एक वो है, और वो भी काम नहीं कर रहा, खाली है, उसका काम वाम कुछ नहीं। ये भी वैसी हैं, कोई काम नहीं कर रही हैं, घर पे रहती हैं। इनकी तो बहुत स्थिति खराब है। तो उन्होंने अभी क्या बताया है? मतलब पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने बोल दिया पोस्टमार्टम होगा। कितना समय लगेगा? अभी कब तक आ जाएगी? कह रहे हैं कि आप जितनी जल्दी करोगे तो उतनी जल्दी हो जाएगा। वो एम्बुलेंस भी वो कह रहे हैं आप ही प्रोवाइड करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो एम्बुलेंस भी हम नहीं फ़ोन कर रहे हैं अभी। देखो वहाँ दीपचंद बंधु से बॉडी लेंगे, फिर जहांगीरपुर ही जाएगी, उसके बाद यहाँ आएगी। अब देखो कितना समय लग जाएगा। और मैम गायें यहाँ बहुत हैं, दुनिया भर की गायें। आप चाहे अभी रास्ते में देख लेना, मैं पुल से जाता हूँ, पुल से मेरा जाना भारी हो जाता है। शमशान घाट वाला पुल 5-5, 7-7 गायें खड़ी रहती हैं, साइकिल से निकलना। और ये बच्चा देखो गाय के चक्कर में आज उसकी जान चली गई। इतनी गायें, पार्कों में गायें, गलियों में इतनी गायें आती हैं, दुनिया भर की बहुत गायें आती हैं। प्लीज़ आप कुछ करिए इनको। तो ये आपने देखा कि मतलब पूरा मामला था, पूरी दुर्घटना थी जो कल घटित हो चुकी है। जैसे कि बता रहे हैं कि अभी जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए गई है, यहाँ घर तक भी अभी नहीं पहुँची है। तो मेरी ये अपील है सरकार में बैठे लोगों से कि यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि किस तरीके से आवारा गाय को लेकर या आवारा पशुओं को लेकर कानून बनाए जाते हैं। लेकिन प्रशासन की ढील हम देख सकते हैं कि इतना समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आप इस खबर को आगे तक पहुँचाएँ ताकि जो ये परिवार है इन्हें इंसाफ मिल सके। और साथ ही आप देख रहे थे दिल्ली की ये रिपोर्ट। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ।